क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ है, लेकिन श्री कृष्ण भी विष्णु ही है, तो फिर उनका धाम गोलोक क्यों कहा जाता है? क्या ये दोनों जगह एक ही है या बिल्कुल अलग लोक? क्या सिर्फ स्वरूप अलग है या इनका अस्तित्व ही भिन्न है? आज हम खोलेंगे वैकुंठ और गोलोक के उस रहस्य को, जिसे जानने के बाद आप सनातन धर्म की दिव्यता की और गहराई से समझेंगे। हिंदू धर्म में लोक कितने हैं? पुराणों और वेदों के अनुसार कुल 14 लोक माने जाते हैं। ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग आदि 7, अधोलोक, पाताल आदि 7। लेकिन इन 14 लोकों के परे भी एक परम धाम है, जिसे अव्यक्त लोक कहते हैं। वही रहते हैं भगवान विष्णु, नारायण, श्रीहरि और श्री कृष्ण। वैकुंठ लोक क्या है? ये भगवान विष्णु का स्थायी धाम है। इसे अविनाशी लोक कहा गया है। यहाँ काल, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी उनके साथ हमेशा रहते हैं। यह लोक पूरी तरह वैकुंठमय है, यानी दुख और मोह से रहित। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ लोक की सीमा नहीं है। यहाँ सात्विक ऊर्जा से भरा है। यहाँ भगवान नारायण अपने दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान रहते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। अब जानते हैं गौलोक के बारे में। ब्रह्म संहिता, पंचवा अध्याय, पहला श्लोक। गोलोक नाम निवासयति अखिलात्मा भूतः। श्री कृष्ण का निवास गोलोक है, जो समस्त आत्माओं का मूल स्थान है। गोलोक को वैकुंठ से भी ऊपर बताया गया है। गोलोक की विशेषताएं। ये भगवान कृष्ण का निज धाम है। यहाँ राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं होती है। यहाँ कोई वैकुंठीय औपचारिकता नहीं, सिर्फ प्रेम, भक्ति और लीला है। यह लोक साक्षात आनंद का परम स्रोत है। इसे प्रेममय लोक भी कहा गया है। गोलोक का स्वरूप वृंदावन जैसा है, लेकिन दिव्य और अक्षय रूप में। अब सवाल उठता है, विष्णु और कृष्ण क्या अलग है? उत्तर है, स्वरूप में भिन्न, तत्व में एक। कृष्ण भगवान का पूर्णतम अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहा गया है, जबकि भगवान विष्णु को उनका अंश, उदाहरण सूर्य और उसकी किरणें। सूर्य स्वयं कृष्ण है और उनके शक्तियाँ विष्णु रूप में प्रकट होती है। भगवत पुराण में भी उल्लेख है कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अब आइए गोलोक और वैकुंठ के बीच के अंतर को समझते हैं। विशेषता वैकुंठ लोक गोलोक धाम अधिपति भगवान विष्णु श्री कृष्ण स्वरूप चतुर्भुज द्विभुज मुरलीधर मुख्य देवी लक्ष्मी माता राधा रानी भाव श्रद्धा मर्यादा प्रेम माधुर्यमय औपचारिक वैदिक नियमस्तुत स्पर्धा रागानुगा भक्ति स्वरूप सात्विक आनंदमय चैतन्य स्वरूप उद्देश्य मुक्ति राधा कृष्ण प्रेम की सेवा। वैकुंठ लोक। वैकुंठ ब्रह्मांड के पर स्थित है, जहाँ काल प्रवेश नहीं करता। यह दिव्य ज्योति से युक्त है। मुक्ति प्राप्त आत्मा यहाँ जाकर भगवान विष्णु की सेवा करती है। गोलोक धाम यहाँ वैकुंठ से भी ऊपर है, जिसे परात्पर धाम कहा गया है, जहाँ केवल वही आत्माएं जाती है जो भगवान श्री कृष्ण से नित्य रासलीला में सम्मिलित होने की इच्छा रखती है। बहुत से लोग समझते हैं कि दोनों एक ही लोक है, लेकिन भक्ति रस के अनुसार ये अलग है। वैकुंठ ईश्वर का धाम है। गोलोक परमात्मा के साथ प्रेममय एकात्मता का धाम है। एक को मुक्ति का धाम कहा जाता है, दूसरा भक्ति का परम गंतव्य। वैकुंठ और गोलोक दो अलग लोक हैं। दोनों दिव्य, अक्षय और अनंत हैं। दोनों में जाने की योग्यता अलग है। वैकुंठ के लिए श्रद्धा और नियम,
गोलोक के लिए राधा कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम। यही कारण है कि भक्त श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, हमें वैकुंठ नहीं, सिर्फ तेरे चरणों की सेवा चाहिए, चाहे वो इस जन्म में हो या अलग में। अगर आपको ये दिव्य जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आप श्री कृष्ण की भक्ति में क्या महसूस करते हैं।